कहानी शुरू होती है एक सैम नाम के आदमी से, जो इवेंट मैनेजर है। अपनी गली को लेने उनके घर आया हुआ है। आज सूजी नाम की कली आने में लेट हो गया, इसीलिए वह आदमी बहुत चिल्लाता है। कुछ देर बाद उसके पास फोन आता है जो हॉस्पिटल से था। वहां जाने से उसे पता चलता है कि सूजी एक हादसे में मौत हो गया। ये खबर उसे पूरी तरह हिलाकर रख देता है, क्योंकि सूजी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। पर वे अब कुछ कर नहीं सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास एक ही नंबर मिलता है, जो कि तुम्हारा था। क्या इनका कोई अपना है जो आकर इनका अंतिम विदाई करे? सैम को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वे रात को उसके घर जाता है। गेट को देखता है कि वो पहले से ही खुला है। अंदर घुसते ही सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है। वे आवाज लगाता है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसे छोटे छोटे पैर दिखाई देते हैं। जब वे पास में जाता है तभी उसे 7 साल की कन्या दिखाई देती है। फंगस से लगे ब्रेड को खा रही थी। ओ सूजी की बेटी थी, पूरी दुनिया थी। उस मना वो एक्स सूजी के एक्स हस्बैंड के पास फ़ोन लगाता है। वो साफ मना कर देता है, ना उस माँ बेटी से मुझे कोई मतलब नहीं है। वह चुपचाप कोने में जाकर बैठकर सिगरेट पीने लगता है। धुएं की स्मेल से बच्ची आकर उसे गले लगा लेती है। जब वह गले लगती है तो उसे पता चलता है कि ये तो अनजान आदमी है, उसकी माँ नहीं। तभी वह रोने लगती है तेज तेज। यह सुनकर मकान मालकिन आ जाती हैं और गेट को लॉक कर देती हैं। तभी वो बोलती हैं, तुम हस्बैंड वाइफ के चक्कर में बेचारी को, उस बच्ची को क्यों घसीट रहे हो? क्या वह तुम्हें से संभाली नहीं जा रही है तो चाइल्ड केयर में क्यों नहीं दे देते हो? इसकी माँ का मौत हो चुका है। मैं क्या कहूँ? वो बोलती है कि वो अगले महीने इस घर के कंट्रैक्ट खत्म हो रहा है, $70,000 मिल जाएगा। तभी यह सुनकर सैम के होश उड़ जाते हैं। उसे एक आइडिया आता है, क्या क्यों न मैं ही सभी को यह बताऊं कि यह मेरी बच्ची है और मैं इसके पिता हूँ। उन पैसों को अपने पास रख ले। और यह सोचकर हाँ कह देता है। और घर जाने पर उसके पार्टनर बताते हैं कि उसके ऋण ना भरने की वजह से उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और वापस सैम उसी बच्ची के घर आ जाता है। लेकिन वह बच्ची जूते चप्पल रखने वाले जगहों की छूती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसकी माँ नहीं है, कोई अनजान इंसान आ गया है। यहाँ पर चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद सैम खाने के लिए नूडल्स बनाता है और दे देता है। नूडल्स के पास जाती है, फिर दूर चली जाती है। फंगस वाले ब्रेड को ही खाना शुरू कर देती है। अब सैम उसे खाने से मना कर देता है, क्योंकि वे ब्रेड खराब हो चुकी थी। वो बात सुन ही नहीं रही थी, इसलिए वे जानबूझकर उस ब्रेड को फेंक देता है। कुछ देर बाद जाकर जूते चप्पल को ढूंढने लगती है और इस बार कई जूते चप्पल को छिपा देता है। उसे न मिलने पर उसके चेहरे पर एक अलग से खुशी और मुस्कान आ जाती है। दरअसल में वो जूते चप्पल छिपा दिए थे, क्योंकि वो अकेली क्या करती है। वो 8 साल से यही तो कर रही थी, झाग वाले साबुन से खूब